ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन डाउन स्कीम 2025 पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। देश की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन डाउन स्कीम 2025 को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरपुर द्वारा ओरिएंटेशन कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरधारी उपाध्याय, जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डाउन कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डाउन स्कीम 2025 के तहत गठित जिला स्तरीय इकाई के सदस्यों को उक्त विषय पर संवेदीकरण और जिले में नशा मुक्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए जागरूक करना था। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। देश के युवा बच्चे भी नशे के चपेट में हैं, इसलिए ये नितांत आवश्यक है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि नशा मुक्ति के लिए जागरूकता चलाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु ये आवश्यक है कि नशा पान करने वाले व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने एवं उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था हो। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर सभी कार्यदलों विभागों को परस्पर बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसके आलोक में आयोजित किया जा रहा है और हम लोग सब लोग इससे वाकिफ हैं कि जो नशाखोरी की जो समस्या हमारे समाज में बढ़ रही है उसको सिर्फ हम लोग कानूनी तरीके से या हम लोग ये कह लें कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसके माध्यम से हम लोग सिर्फ उसको टैकल नहीं कर सकते हैं। सामाजिक जो विषय होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है और कई एक्सपर्ट्स की राय है कि समाज के अंदर ये इतनी गहराई तक ये चीज़ें चली गई, उसका कारण बहुत सारा हो सकता है और जो इसके विशेषज्ञ हैं बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को उनके माध्यम से पढ़ने, देखने, सुनने को मिलती है। और जिस तरीके से नशा को लेकर के युवा पीढ़ी का आकर्षण बढ़ रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है। उसमें हो सकता है कि सोशल मीडिया के ज़माने में कि इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन का प्रभाव जिस तेज गति से हो रहा है, अच्छी सूचनाएं भी आ रही हैं और उसके साथ साथ जो है जो सूचनाएं अच्छी नहीं हैं, जो जानकारी गलत जानकारी है, वो भी उतनी ही तेजी से प्रभाव हो रहा है। जिस न्यूज़ को या जिस विषय को जानने में आज से हो सकता है कि 25 साल पहले महीनों लग जाते थे, अब सेकेंड्स में जो है वो सूचना देश के या विदेश के किसी भाग से किसी गांव में आसानी से पहुंच जा रही है और उसका भी बहुत सारा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से सोशल मीडिया या इस तरह के जो गलत सूचनाएं और उसके प्रभाव के कारण हमारी जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे और भी कारण हैं जिसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है। तो जितने हम लोगों के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पुलिस हो, प्रोसिक्यूशन हो या हमारे सामाजिक सुरक्षा से जो विभिन्न स्कीम्स हैं जो समाज कल्याण विभाग देखता है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात हो रही है, ये हमारा एक ओरिएंटेशन कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि इस यूनिट डाउन यूनिट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ होना है और उनको किस तरह कोऑर्डिनेशन करना है सोसाइटी में जा कर के, किस तरह इस मिनेस को रोकने के लिए, ड्रग मिनेस को रोकने के लिए, अब्यूज़ को रोकने के लिए इन लोगों को वर्क करना है। इसमें सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब अपने अपने तरफ से जो काम करेंगे उनको वही बताया जा रहा है, जो वो वर्क जाके फील्ड पे में करेंगे। नशा के खिलाफ एक प्रकार से अभियान है ये स्कीम, तो किस प्रकार से नशा को रोकने की दिशा में पहल होगा? हम लोगों ने इसमें जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है अंकुश कपूर विपन वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें उन्होंने अवेयरनेस, लीगल एड और उसके बाद जो है हम लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेजना है और उसके बाद रिहेब सेंटर में जा कर के जो वो विक्टिम्स होंगे ड्रग के, उसके बाद उनको सोशल इंटीग्रेशन भी करवाना है। तो इस तरह करके हम लोग ना सिर्फ विक्टिम्स को पहचान करेंगे बल्कि उस विक्टिम्स को हम सोसाइटी में फिर से रीइंटीग्रेट भी करेंगे। इस तरह से हम लोगों को काम करना है। जो हम उनसे जो ड्रग विक्टिम्स हैं हम उनसे नफ़रत ना करें, उनके फैमिली से नफ़रत ना करें, बल्कि उसे हम अपने सोसाइटी मेन स्ट्रीम में शामिल करें। बल्कि सामाजिक इशू भी, सोशल इशूज़ भी है और लीगल इशूज़ भी।
जो इतने कई सारे जो एजेंसीज हैं लगातार इस सारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सामाजिक हो लीगल, लगातार काम कर रहे हैं हम। और जैसा सभी को पता है कि बिहार एक चुनिंदा राज्यों में से पूरे इंडिया में जहाँ पे प्रोहिबिशन है पूरी तरीके से 100% प्रोहिबिशन। NDPS के अंतर्गत जो ड्रग्स है वो तो पहले से ही पूरे इंडिया में बैन है और वो कानून के अंतर्गत कानूनी अपराध है। लेकिन जो प्रोहिबिशन है शराब का सेवन है, जिससे कि कई केवल इससे इंडिविजुअल नहीं ये होते प्रभावित होते हैं बल्कि पूरा परिवार प्रभावित है। तो इसलिए जो है हम लोग लगातार इस पे काम करें, लेकिन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा योगदान किया जा रहा है अवेयरनेस के लिए, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। स्वागत ये है मैं फिर से